नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अदरक की खेती कब और कैसे करें। अदरक के लिए उचित समय, मिट्टी का पीएच वैल्यू, टेम्परेचर तथा बेसल डोज, खेत की तैयारी, बेड से बेड की दूरी, खाद शेड्यूल, सिंचाई तथा लगने वाला कीट रोग और स्प्रे, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो में को अंत तक देखें, वीडियो को बीच से स्किप बिल्कुल ना करें, ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके और आप अदरक की खेती सही तरीक़ा से कर सकें। तो देर न करते हुए अब हम टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, अदरक एक ऐसा फसल है जिसका हर जगह उपयोग किया जाता है। सब्जी हो, चटनी हो, अचार हो, और इसमें उतना बड़ा पावरफुल है कि आपका ठंडी के दिन में अधिक इस्तेमाल किया जाता है, गर्मी के दिन में या कोई भी बीमारी आने के बाद इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसलिए अदरक का बहुत अधिक डिमांड है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अदरक के लिए उचित समय क्या है। किसान भाइयों, अदरक के लिए उचित समय मई से जून है। आप मई जून में अदरक की फसल लगा सकते हैं। और मिट्टी का पीएच वैल्यू की बात करें तो 6.5 से 7.5 होना चाहिए और तापमान 20 से 45 डिग्री तक इसके लिए उपयुक्त माना गया है। अधिक तापमान होने के बाद भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो हम खेत की तैयारी की बात करते हैं। किसान भाइयों, एक कंदयुक्त फसल है, इसलिए आप अच्छी तरह से 2 से 3 बार गहरी जुताई कर लें और अंतिम जुताई से पहले 2 से 3 टाली सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डाल करके अच्छी तरह से जुताई करवा के मिट्टी भुरभुरी करवा दें। जितनी बारीक मिट्टी होगा, बेड बनाने में उतनी ही सहूलियत होता है किसान भाइयों। हाँ, मिट्टी जो आप ज़मीन का चुनाव किए हैं उसमें ये ध्यान रखना है कि पानी, बरसात का पानी गिरे तो आसानी से बाहर निकल जाए, यानी कि पानी निकास युक्त आपका ज़मीन होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं बेड बनाने से पहले बेड की दूरी क्या होना चाहिए। तो बेड से बेड की दूरी 3 फीट रखें और ऊंचाई 1 फीट रखें। इस प्रकार से आप बेड बनावें और बेड की मोटाई 2.5 फीट रखें। अब हम बात करते हैं बीज की उपलब्धि कहाँ से करें, बीज कहाँ से लें और बीज हमारा किस प्रकार का होना चाहिए। सबसे पहले बात हम ये जानेंगे कि बीज आप जहाँ से भी लें तो 3 से 4 महीना में जो बीज निकाला हुआ है, यानी कि जो अदरक निकाला हुआ है, उसको कभी न लें। 9 से 10 महीना में जो बीज निकाला हुआ है उस बीज का चुनाव करें और आपके क्षेत्र में जो टॉप वैरायटी है उसे ही लें, ताकि आपको अधिक उत्पादन मिल सके। तो अब हम चलते हैं बीज का रख रखाव कैसे करें। किसान भाइयों, अपने घर में बीज रख रखाव करने के लिए जमीन पे लगभग 1 इंच बालू रख दें। उसके बाद उसी पे सारे अदरक को इकट्ठा कर लें, एक जगह गोला में बना लें और बालू और गोबर पानी से मिला करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अदरक के ऊपर एक कपड़ा डाल करके ऊपर से लेप बना लें, ताकि बाहरी हवा ना लगे, अंदर से अंकुरित अच्छी तरह से हो सके। तो लगभग आपका 3 से 4 महीना में अच्छी तरह से अंकुरित हो जाएगा। ऐसे आप अदरक का बीज लेकर के घर में बाहर रख देंगे तो बहुत सारे अदरक आपका सूख करके कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए
इस तरीका का सिस्टम अपनाना बहुत आवश्यक है। तो चलिए, अब हम बेड बना चुके हैं। बेड में कुछ बेसल डोज की आवश्यकता है, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट 100 kg, DAP 50 kg, म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 kg, और यदि आपका ज़मीन में दीमक का प्रकोप हो, कीट अगर लगते होंगे, तो रिजेंट दानेदार 10 kg। इन सबको अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप एक बेड पे दो तरफ से, यानी कि एक बेड पे 2 लाइन में आपको अदरक लगाना है। तो आप लाइन अच्छी तरह से बना करके उस पर इन सारे खाद को और लाइन के हिसाब से डाल लें। बेड पे डालने के बाद आपका बीज अंकुरित हो गया है। अब बीज उपचार कर लें। कार्बेंडाजिम और मैकोजेब 50 ग्राम 10 लीटर पानी में अच्छी तरह से घोल लें और उसी में सारे बीज को डाल लें। और डालने के बाद उसमें से निकाल करके 3 से 4 घंटा छाया में सुखाएं। अब आपका बीज लगाने के लिए तैयार है। लगभग 25 से 40 ग्राम का एक एक बीज रखें। अब 10-10 इंच के अंतराल पे, यानी कि पौधा से पौधा की दूरी 10 इंच रखें। उस हिसाब से आप लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर ज़मीन के नीचे लगा दें, यानी कि बेड में 5 से 6 सेंटीमीटर अंदर डाल करके मिट्टी से अच्छी तरह से ढक दें। और ध्यान रखें इसका अंकुरित न टूटे। चलिए, अब आपका अच्छी तरह से बीज लग चुका है और लगाने के बाद सिंचाई कर दें। अब हम जानते हैं निराई गुड़ाई। किसान भाइयों, अदरक में निराई गुड़ाई 2 बार जरूर करें। एक बार 40 से 45 दिन पर और दूसरी 70 से 75 दिन पर। तो जो आपका नाली है, नाली में फावड़े की सहायता से आप मिट्टी को वहाँ से निकालें और बेड पे चढ़ा दें। बेड जितना मोटा होगा उत्पादन उतना अधिक होगा। और बेड उस तरह से आप रखें, यानी कि बेड की व्यवस्था उस तरह से रखें कि अचानक किसी प्रकार से बरसात का पानी आने के बाद सारी की सारी पानी बाहर निकल जाए। खेत में पानी लगने से जड़ गलन का अधिक शिकायत होता है। ऐसे हम कार्बेंडाजिम और मैकोजेब से बीज उपचार कर दिए हैं तो जड़ गलन का शिकायत नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग जड़ में कोई तरह की बीमारी, फंगस न लगे, इसीलिए हम लोग बीज उपचार करते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं कि अदरक में कौन कौन से कीट का प्रभाव होता है, कौन कौन सी बीमारियां लगती है। इन सारी बातों पर अब हम चर्चा करते हैं। तो किसान भाइयों, अदरक में इल्ली, सुंडी, माइट्स, तनाछेदक, व्हाइट क्रॉप, सफ़ेद मक्खी, तंबाकू मक्खी, इन सारी कीट का प्रभाव होता है। तो इन सभी कीटों से बचने के लिए स्प्रे शेड्यूल बनाया गया है। जैसे इल्ली और रस चूसक कीट के लिए फर्स्ट स्प्रे हम करेंगे 40 से 45 दिन पर, जो है UPL का लैंसर गोल्ड 35 ग्राम प्लस डुकमट का कोराजेट 60 ग्राम। इसमें स्टिकर मिला करके स्प्रे करें। 15 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे करते हैं। ठीक दूसरी स्प्रे 60 से 65 दिन पर वायर का मोमेंटो एनर्जी इंसेक्टिसाइड 25 ग्राम तथा साफ फंगिसाइड 30 ग्राम और साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम। इन सबको मिलाकर के 15 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे करें। तीसरी स्प्रे 80 से 90 दिन पर वायर का सोलोमोन इंसेक्टिसाइड 10 ml प्लस सिजेंटा का ब्लू कॉपर फंगिसाइड, इनको मिला करके, यानी कि सिजेंटा का ब्लू कॉपर फंगिसाइड 30 ग्राम, इन सबको मिलाकर के 15 लीटर पानी में स्प्रे करें। अब आता है चौथी स्प्रे 120 से 130 दिन पर एंट्राकोल 40 ग्राम, सोलोमोन 40 ml, इनको मिलाकर के स्प्रे कर दें।
पांचवा स्प्रे 140 से 50 दिन पर लेंसर गोल्ड 40 ग्राम तथा बोरान B20% 30 ग्राम और NPK 19-19 200 ग्राम इनको मिला करके स्प्रे कर दें। अब कंद के समय कुछ खाद की आवश्यकता है, यानी कुछ कंद अधिक बने, कंद में कोई तरह की दिक्कत ना आए, तो उसमें 1 से 2 बार खाद की आवश्यकता होता है। ऐसे एक बार भी खाद अगर दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो खाद हमें देना है, सबसे पहले कंद बनते समय कैल्शियम की आवश्यकता अधिक होती है, तो कैल्शियम नाइट्रेट 25 kg और पोटास 20 kg, बोरान 2 kg और साथ में ह्यूमिक एसिड 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से मिला करके डाल दें और डालने के बाद तुरंत सिंचाई कर दें। अब आपका कंद बिल्कुल शानदार बनेगा। और जो हमने दवा बताया, दिन का अंतराल से 40 से 45 दिन, 60 से 80 दिन, इस टाइप से जो भी बताया, तो इस हिसाब से ही बीमारी और मक्खी का प्रभाव होता है। और प्रभाव होने से पहले हमने दवा का स्प्रे कर दिया। ऐसे जितना सारी हमने दवा बताया, सबकी आवश्यकता नहीं है, बहुत कम ही दवा की आवश्यकता पड़ता है। इसमें जड़ गलन का शिकायत आता है तो उसमें हम लोग सबसे पहले उपचारित कर दिए हैं। और सुंडी इली का प्रभाव आता है, तना छेदक का प्रभाव होता है, तो वहाँ कर दिए हैं। उसके बाद आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। लेकिन इतना दवा का स्प्रे करते रहेंगे तो पौधा बिल्कुल शानदार होने वाला है और बिल्कुल स्वस्थ निकलेगा। तो जब स्वस्थ निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि हमें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, इन सारी बातों का हमेशा ध्यान में रख के खेती करें और आपका उत्पादन बहुत अच्छा मिले, इस बात का हम कामना करते हैं। इस वीडियो में यहीं तक। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार का यूनिक वीडियो हमेशा लाते रहें और आपको